Hello, Bacho. Let's read the question. The question says that during the process of digestion, the protein present in food material are hydrolyzed to amino acid. The two enzymes involved in the process. ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि जब हाइड्रोलाइसिस होता है प्रोटीन का, ठीक है, तो वो बेसिकली अपने रिस्पेक्टिव पॉलीपेप्टाइड्स एंड देन एमिनो एसिड में ब्रेक करते हैं, तो वो कौन से एंजाइम्स होते हैं। और ये हमारे पास रिएक्शन दे रखा है प्रोटीन, और यहाँ पे एंजाइम एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एंड देन पॉलीपेप्टाइड में ये कन्वर्ट हुआ, फिर से एंजाइम बी यूज किया गया है एंड एमिनो एसिड के अंदर ये ब्रेक डाउन किया है। एंड ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बच्चों एमाइलेज एंड माल्टेज, ऑप्शन टू में दे रखा है डाइस्टेज एंड लाइपेज, थर्ड में दे रखा है पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन, एंड फोर्थ में दे रखा है इन्वर्टेज एंड जाइमेज। सो चलो चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया है एंजाइम से। एंजाइम, ओके। एंड ये जो रिएक्शन है प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस का, ये एक सेट ऑफ रिएक्शन है, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्रोटीन फर्स्ट, ठीक है, तो इस पे हम लोग एक एंजाइम यूज करते हैं, एंजाइम। एंड ये किस में ब्रेक डाउन होता है, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, पॉलीपेप्टाइड के अंदर, ओके। एंड फर्दर इसे हम लोग फिर से हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बी, और यहाँ पे एंजाइम ए। तो ये ब्रेक डाउन होता है बच्चों एमिनो एसिड के अंदर, एमिनो एसिड के अंदर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज किया गया है, एंजाइम ए क्या है एंड एंजाइम बी क्या है, ओके। तो देखो प्रोटीन को जब भी हम लोग पॉलीपेप्टाइड में ब्रेक करते हैं, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तो यहाँ पे यूज किया जाता है बच्चों पेप्सिन एंजाइम का, ओके। पेप्सिन एंजाइम का यूज किया जाता है। एंड फर्दर ये किस में ब्रेक डाउन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के अंदर, एंड फिर से इस पे हम लोग एज ए एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन करवा के इसे एमिनो एसिड के अंदर ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम बी यूज किया जाता है वो बच्चों होता है ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन, ठीक है। तो एंजाइम ए इज पेप्सिन एंड एंजाइम बी इज ट्राइप्सिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें दे रखा है यहाँ पे पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन, ये तो हमारा आंसर हो गया, बट बाकी सारे ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है एमाइलेज एंड माल्टेज, सेकंड में दे रखा है डाइस्टेज एंड लाइपेज, और फोर्थ में दे रखा है बच्चों इन्वर्टेज एंड जाइमेज। तो ये बेसिकली क्या करते हैं जरा समझे। जो भी हमारे पास जैसे डाइस्टेज होता है, ठीक है, डाइस्टेज, एंड सेकंड हो गया हमारे पास एमाइलेज, ओके। थर्ड हो गया हमारे पास माल्टेज, फोर्थ हो गया बच्चों हमारे पास इन्वर्टेज, ओके। तो ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं बच्चों, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बेसिकली क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है इसके रिस्पेक्टिव शुगर के अंदर, ठीक है। इट ब्रेक कार्बोहाइड्रेट्स रिस्पेक्टिव शुगर के अंदर, ओके, शुगर के अंदर। एंड जो हमारे पास यहाँ पे लाइपेज होता है बच्चों, लाइपेज, ये बेसिकली फैट को ब्रेक करता है, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल, ग्लाइसिरॉल, ओके। तो यहाँ पे जो लाइपेज है ये फैट को ब्रेक करता है फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल के अंदर। एंड लास्ट हमारे पास बच्चों जाइमेज, जाइमेज क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेना इसे, है ना, इंपॉर्टेंट है। ये जो जाइमेज होता है बच्चों ये बेसिकली करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, फ्रक्टोज को ब्रेक करता है ये जाइमेज, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो जाइमेज का ये रोल होता है। तो अगर बच्चों ऑप्शन को चेक किया जाए, द मोस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ओके। होप you will understand it well. Best of luck. Thank you.